मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के एक सच्ची माता रानी कथा सुनाने वाली हूँ। जिस मंदिर में मैं रोज़ पूजा करने जाती थी, उसी मंदिर में एक गुरु बहन आके रोने लगती हैं और वो कहती हैं रोते रोते कि मेरी मैया मेरे पुत्र को भी जेल से छुड़ा देंगी। ये सुनकर मैं उससे पूछती हूँ गुरु बहन से कि आपका बेटा कैसे जेल में पकड़ा गया। तब वो कहती हैं कि मेरा बेटा, कितने लोग मिलकर एक घटना हुआ था स्टेशन पर, जहाँ कितने लोग डब्बा में आग लगा दिए थे। उसी समय मेरा बेटा वहाँ पर पहुँचा देखने के लिए दोस्त लोग के संग है, मगर जो आग लगाया था गुरु भाई बहन लोग वो तो सब भाग गए, मगर वो जो गुरु बहना थी उनका बेटा उसमें पकड़ा जाता है और पकड़ा गया के बाद उसे बेउर जेल में भेज दिया जाता है। अब उसकी माँ रोज़ मंदिर में आती और रोज़ हम लोग से भेंट करती तो कहती कि हे मैया मेरा बेटा को उस जेल से छुड़ा दीजिए, क्योंकि उसको छूटने का कोई चांस नहीं था। उसका नाम उस जेल के गाड़ी में आग जो लगाया था वो पुलिस लोग वही में दे दिया था, क्योंकि उस घटना के समय वहीं पर भेटा गया था। पुलिस लोग का कहना था कि यही था, ये भी संग में था, मगर वो देखने के लिए गया था। इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि जहाँ पर कोई भारी घटना हो के वहाँ पर नहीं हम मौजूद रहना चाहिए। जो नाग लगाया वो तो भाग गया था, मगर वो गुरु बहन का बेटा पकड़ा गया था। अब बेचारा ना कुछ करते हुए पकड़ा गया था। वो बेचारी यही साल भर हो गया, गुरु बहन यही चैत का दिन था। वो रोज़ रोती, मंदिर में आती थी रोज़ रोती। वो छठा दिन कतेनी माता के दिन जो रहता है उसी दिन आकर फर फर के रोने लगती है और कहती है कि हे गुरु बहन लोग, आज मेरे बेटे के लिए माता से विनती कीजिए। एक कतेनी माता जरूर मेरा बेटा पर कृपा करेंगी। जितने गुरु बहन रहती हैं वो माँ को रोवल देखकर सबको माया आता है और सबको कहते हैं कि हे माँ इनका बेटा को छुड़ा दीजिए, कोई भी उपाय कर कर इन्हें बेल हो जाए। क्योंकि गुरु भाई बहन लोग उनका बेटा के बेल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जब रेल में आग लगाया बहुत भारी इल्ज़ाम लग गया था। उसे बहुत दिन के लिए अब जेल में ही रहना पड़ता। ऐसे उसको 1-2 महीना हो गया था रहते हुए। कोई बेचारा गुरु बहन के नहीं चला था, सगरों से थक गई थी। उस दिन कतियनी माता का दिन था और मंदिर में हम लोग गए। उसकी माँ के रोया हुआ देखकर हम लोग सब लोग कहें जितने गुरु बहन थे पूजा करने के लिए माँ के मंदिर में गए हुए थे। कहे कि हे माँ इनका बेटा को छुड़ा दीजिए, ये बेटा इनका निर्दोष है, और कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए हे माँ कि इनका बेटा इनके पास आ जाए। क्योंकि माँ जब फर फर कर रो रही थी तब हम लोग के भी आंसू आँख से निकल गया था। गुरु भाई बहन लोग, ये लगता था कि एक माँ का दर्द माँ ही बुझती है, और उसका बेटा तो एकदम निर्दोष था, वो तो देखने के लिए गया हुआ था। अब वो पकड़ा गया। वही एक छोटा बेटा था, बड़ा बेटा दुकान पर रुका रहता था। उस दिन जो रोई तो हम लोग कहें कि हम लोग कुछ भी क्या कर सकते हैं, जितना दुख है आप जाके माँ से कहिए, माँ कतेनी आपका दुख जरूर दूर करेंगी। और वो गुरु बहन मुड़ी पटक पटक कर माँ के स्थान पर रोई और कही कि हे माँ आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा बेटा लौट कर घरे आ जाए, और मैं जब कल पूजा करे आऊँ तो इस मंदिर में कहूँ कि हाँ मेरा बेटा छूट गया। और गुरु भाई बहन लोग तो वहाँ खड़ा हो जाता है। वैसा ही हुआ इस कलयुग में, लोग कहते हैं ऐसा ही हुआ। वो गुरु बहन जब घर गई सांझ के, जो उसका बेल नहीं हो रहा था, माता की कृपा से, कतेनी माता की कृपा से एक चमत्कार हो गया और उनका बेटा को बेल मिल गया। वो बिहने भेला खुश होकर मंदिर में आई जो दिन पहले रो रही थी, और आकर कहने लगी कि मेरा बेटा का बेल हो गया। सब लोग माता रानी के मंदिर में चरण टेके और हम लोग कहें माता रानी के जय जयकार लगाने लगे और कहें कि हे मैया आप कितनी दयालु हैं कि आपने एक दुखियारी माँ का दुख को समझा और आपने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। जो कोई भी उसे कह रहा था कि बेल नहीं मिलेगा क्योंकि इसने
सरकार के रेलवे गाड़ी में आग लगाया है, जो उसने किया भी नहीं था। खाली उस समय वो जाकर मौजूद वहाँ हो गया था। माता ने उस पर कृपा किया और उनका बेल हो गया, और वो जो इल्ज़ाम लगा हुआ था वो गलत साबित हो गया और ये छूटकर घर आ गया। तब माता रानी ने यही चैत के महीना में उनका बेटा को जेल से रिहाई किया और अपना कृपा किया। हे माता रानी, आप सब पर अपना कृपा बना के रखिएगा। मेरी सवजपुरा वाली मैया ने इतना कृपा किया, और सवजपुरे वाले मंदिर में हम लोग जाकर उनकी माँ रो रही थी, जहाँ हम लोग रहते हैं गुरु भाई बहन लोग। माता रानी बहुत दयालु है, और मैया ने उनका पुत्र लौटा दिया और वो मतारी को सब संकट से दूर कर दिया। जितने गुरु भाई बहन लोग उस मंदिर में गए थे, ये चमत्कार को सुनकर जोर जोर से मैया रानी के जयकारा लगाने लगे। तो बोले शेरा वाली मैया भवानी की जय, कतियानी माता की जय, नौ भवानी मैया की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।